कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं, संज्ञा की बात करने वाले हैं। मैं हूं पंकज परमार, आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संज्ञा की जब भी हम बात करते हैं तो कुछ दिमाग में आपको कंसेप्ट लेके चलना होता है। सबसे पहली बात है कि संज्ञा से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि संज्ञा से हम किस प्रकार के प्रश्न तैयार करें और विशेषतः यूपीएसआई में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि भेद क्या है संज्ञा के, क्योंकि भेद के संदर्भ में भी विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। कोई 5 बोलते हैं, कोई 3 बोलते हैं। तो आज उस पे भी हम बात करेंगे कि अगर परीक्षा में भेद पूछे जाते हैं तो हम कितना टिक करेंगे। उसके बाद प्रश्नों का नेचर कैसा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं संज्ञा। तो देखिए, ये जो संज्ञा है ना, तो सबसे पहले तो इसका हम उच्चारण ही गलत कर रहे हैं। जो हम उच्चारण कर रहे हैं, अगर हम ज्ञा उच्चारण करते हैं ना, तो ज्ञा का शुद्ध उच्चारण क्या है? ज्या। क्या है? ज्या। तो शुद्ध रूप से देखा जाए तो संज्ञा के स्थान पे हम संज्ञा भी बोल सकते हैं। क्या? संज्ञा। ठीक है। तो अब संज्ञा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाएगा तो भेद से पूछ देगा, ठीक है। और सरल पूछेगा तो परिभाषा से पूछ देगा, डेफिनेशन से पूछ देगा, ठीक है। और उसके बाद पहचान से पूछता है कि कोई शब्द दे देगा और पूछेगा ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। शब्द दे देगा और पूछेगा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, या फिर समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है। और एक प्रश्न तो हमेशा हमने देखा है कि व्यक्तिवाचक का, ध्यान दीजिए, क्या व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग, और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग, व्यक्तिवाचक में प्रयोग, ठीक है। और एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर पूछे जाते हैं, वो कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा। क्योंकि अक्सर आप भाववाचक संज्ञा और विशेषण में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा तो आपको तैयार करनी ही करनी है। ध्यान रखिए, क्या हमने बताया? भाववाचक संज्ञा आपको तैयार करनी ही करनी है। और भाववाचक संज्ञा का भी कभी कभी लगेगा भाववाचक और हो क्या जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या बताया हमने? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि आपको लगेगा कि यार हम ये भाववाचक टिक कर दे, लेकिन जैसे ही आंसर की आएगा तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो आपने देखा, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग भी पूछा जाएगा, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक, और भाववाचक का जातिवाचक में प्रयोग। और एक और प्रश्न खूब पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी होती है। और 3 ऑप्शन विशेषण के होते हैं। कितने? 3 ऑप्शन विशेषण के होते हैं। यानी कि आपको भाववाचक संज्ञा बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़नी होगी, समझनी होगी। मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब हम संज्ञा की जब बात करते हैं तो संज्ञा है क्या? तो अधिकांश विद्यार्थी तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं, संज्ञा है क्या। अब एक बार एक प्रश्न पूछा गया यूपीएसआई में। देखिए क्या पूछा गया। पूछा गया कि संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है। और ए ऑप्शन दिया गया व्यक्ति, बी ऑप्शन दिया गया वस्तु, ठीक है। सी ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। और डी ऑप्शन दिया गया नाम। अब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कौमा, भाव के नाम को कहते हैं, लेकिन आपने कभी समझने का प्रयास किया ही नहीं।
आपने किसका प्रयास किया? रटने का प्रयास किया। और मैं बार बार बोलता हूं, रटने से आप परीक्षा में नहीं कर पाएंगे, तो अपना फोकस आपको रटने से हटानी होगी और आपको समझने पर विशेष फोकस करना होगा। क्या बताया हमने? समझने पर। और अगर संज्ञा को आप ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं, मेरी क्लास से ही यदि आप पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा कि आराम से आप प्रश्न को कर लेंगे। अब आप तो सी लगा दिए व्यक्ति और वस्तु, जबकि संज्ञा ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, ना भाव है, बल्कि उनके हम किसको, नाम को संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में भी आप जानते हैं कि नेमिंग वर्ड जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो और संज्ञा को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं और इसको अलग करते हैं ना, तो ये सम और ज्ञा से मिलके बना है। ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और सम का अर्थ क्या होगा? सम्यक या ठीक ढंग से। सम्यक, गौतम बुद्धा को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ढंग से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भैया आप किसी को भी ठीक ढंग से ज्ञान या जानना कब ठीक ढंग से जानेंगे? जब आपको उसका नाम पता हो, तभी तो आप ठीक ढंग से जानेंगे। हमने बोला कि क्या उसको जानते हो क्या? तो आप पूछेंगे कि कौन? तो फला विशाल को जानते हो? हाँ सर जानते हैं। रूबी को जानते हो? हाँ सर जानते हैं। ममता को जानते हो? हाँ सर जानते हैं। फिर आपके दिमाग में पूरा कैरेक्टर आ जाता है। तो ठीक ढंग से जानने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाम की। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, बल्कि संज्ञा क्या है? नाम है। और नाम किस प्रकार का नाम है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और एक बात और हम समझने का प्रयास करेंगे, समझिएगा, और उम्मीद करता हूं ये लिख भी लिए होंगे कि जब भी हम पढ़ाते हैं ना, तो इसको नोट अवश्य कीजिए। केवल वीडियो देखने से आपको लगेगा कि आपको चीजें याद हो रही हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो आप भूल जाते हैं। तो संज्ञा की बात हमने किया और संज्ञा शब्द समझने का प्रयास किया, ठीक है। क्योंकि अब वस्तुएं हैं भाई, व्यक्ति है, तो उनकी नाम की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब दूसरी बात जहां सबसे अधिक विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, संज्ञा के भेद को लेकर कंफ्यूज होते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने हैं? क्या संज्ञा के 3 भेद हैं या संज्ञा के 5 भेद है? आप क्या टिक करेंगे? अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद है या 5 भेद हैं, तो संज्ञा के, ध्यान रखिएगा, संज्ञा के जो भेद हैं वो आपको 3 ही टिक करना होगा, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर उत्पत्ति पूछे तो 3 टिक कर दीजिए, अर्थ पूछे तो 5 टिक कर दीजिए। बिल्कुल गलत। कुछ भी पूछे आपको 3 ही टिक करनी है। अब बोलेंगे नहीं सर एक बार परीक्षा में पूछा गया था अर्थ के आधार पर और 5 माना था, मानने दीजिए, ठीक है। संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, कंप्लेन कर दिया जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अर्थ क्या, संज्ञा का अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का तो कोई अर्थ ही नहीं है, नाम का कोई अर्थ नहीं होता, आगे हम पढ़ाएंगे अभी। तो हम संज्ञा को अर्थ के आधार पर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो आगे करते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, थोड़ा सा और समझिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं किस प्रकार की? अब आपको दिमाग में फिर ये आ रहा होगा कि सर समूह और द्रव्य कहां चला गया। तो देखिए, संज्ञा के भेद जो होते हैं हमने 3 बताया। कौन कौन सा? तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्या बताया हमने? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या है?
तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जातिवाचक को ना हम दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। एक बात और ध्यान रखिए, संज्ञा और हिंदी के संज्ञा की जब हम बात करते हैं ना, तो समूह और द्रव्य की विशेष आवश्यकता है नहीं। लेकिन हुआ क्या कि हिंदी व्याकरण के संज्ञा पे अंग्रेजी का प्रभाव पड़ गया और हम पांच भेद करने लगे, जबकि ये अगर न भी हो तो अगर हम उसको जाति में रख देते हैं तो वो चलता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसे है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जातिवाचक के कितने उपभेद होते हैं, यहां से प्रश्न पूछ देता है। तो जातिवाचक के कितने उपभेद होते हैं? तो जातिवाचक के दो उपभेद होते हैं। कौन कौन सा? समूहवाचक संज्ञा और कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? मेरी बात क्लियर हुई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां तक चीजें क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक है, फिर आराम से जातिवाचक संज्ञा करेंगे, फिर भाववाचक संज्ञा करेंगे। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आप पढ़ते तो खूब है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं कक्षा में पूछ देता हूं, वाचक का क्या अर्थ है? सर नहीं पता, हम तो बस पढ़ रहे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समस्या यही है, पढ़ाने वाला भी फोकस इसी पे करता है कि आपको याद करवाई जाए। ठीक है, अब पढ़ने वाला तो तैयार ही है याद करने के लिए। ठीक है, तो समझिएगा व्यक्तिवाचक क्या है। तो यहां देखिए, ये व्यक्ति है ना, व्यक्ति है, और वाचक का अर्थ क्या हुआ? संबंधित। क्या हुआ? संबंधित। और संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? नाम। तो व्यक्ति से संबंधित नाम, और इस व्यक्ति को एक्सटेंड करते हैं तो भैया वस्तु और स्थान। क्या? वस्तु और स्थान जो है, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, लेकिन वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति होना चाहिए, एक व्यक्ति। ठीक है, वो एक वस्तु होनी चाहिए, उसका स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। तो एक वस्तु हो गया, और एक स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? अब सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ना, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसको आपको दिमाग में रखनी होगी। अधिकांश लोग नहीं रखते इसको, और यही समस्या आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या विशेषताएं हैं उसकी हम बात करते हैं। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता, पहली विशेषता तो ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? मूर्त होती हैं। क्या होती हैं? मूर्त होती हैं, दिखाई देती हैं। अगर मैं राम हूं, श्याम हूं, मोहन हूं, राधा हूं, तो मैं दिखाई दे रहा हूं, मुझे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होंगी? मूर्त होंगी। और जो इनका नाम होगा, नाम जन्म के बाद रखा जाएगा। क्या बताया हमने? नाम जन्म के बाद रखा जाएगा, या ढूंढने के बाद। जैसे मेरा जन्म हुआ होगा तो तुरंत तो मेरा नाम पंकज पड़ा नहीं होगा, जन्म के बाद पड़ा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जन्म के बाद जब पड़ा है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम हमेशा ध्यान दीजिए जन्म के बाद रखा जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, ये अपने आप को एक मानती हैं, मतलब एक मानी जाती है। ठीक है, मतलब है एक मानना। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि मैं पंकज हूं तो मैं ये मानूंगा कि मैं पूरे संसार में एक ही पंकज हूं।
मैं लंदन चला जाऊं, वहां कोई बोले पंकज, तो हमें पता है कि वहां कोई मेरा जानने वाला नहीं है, लेकिन मैं पीछे मुड़ के देखूंगा। तो ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा अपने आप को क्या मानती हैं? एक मानती हैं। क्या मानती हैं? एक मानती हैं। ध्यान रखिए क्या बताया हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा अपने आप को क्या मानेंगे? एक मानेंगी। और इनका जो प्रयोग होता है सामान्यतः किसमें होता है? एक वचन में प्रयोग होता है सामान्यतः। ठीक है, जैसे ही ये यदि बहुवचन हो गई, क्या हमने बताया, यदि ये बहुवचन हो गई तो ये अपना कैरेक्टर चेंज कर देगी, नेचर चेंज कर देगी, और क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे रावण बोले तो रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रावणों बोले तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसको भी जानना आवश्यक है। अगर संज्ञा को डेप्थ में पढ़नी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? मूर्त होती हैं, नाम जन्म के बाद रखा जाता है, ये एक मानी जाती हैं। इसका प्रयोग एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे ही बहुवचन में प्रयोग होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा में चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने बोला कि रावण, रावण एक राजा था। समझिएगा, रावण एक राजा था। यहां रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम बोले कि रावणों से बचो, क्या हमने बोला? रावणों से बचो, तो यहां रावणों क्या हो गया? बहुवचन हो गया। क्या हो गया? बहुवचन हो गया। और रावणों क्या हो गया? यहां जातिवाचक संज्ञा हो गया। मेरी बात समझ गए होंगे? यहां तक चीजें क्लियर होंगी। यहां तक चीजें क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, आराम से लिखेंगे इसको। क्या हमने बताया? इसको आराम से लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। ये हमने व्यक्तिवाचक किया, अब जातिवाचक की बात करते हैं। ठीक है, फिर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो और क्लियर होंगी चीजें। अब हम जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जाति से संबंधित नाम, जाति से वाचक का संबंधित बताया, जाति से संबंधित नाम। तो जाति से संबंधित नाम को हमने क्या बोला? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जैसे हमने गाय बोल दिया, अब गाय तो जाति से संबंधित हो गई तो जातिवाचक संज्ञा, और उस गाय का नाम हमने कुछ रख दिया। ठीक है, क्या हमने गाय का नाम कुछ रख दिया? ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा की भी हम बात करते हैं और इसकी विशेषता की बात करते हैं। जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता की बात की, उसी तरह हम जातिवाचक संज्ञा की विशेषता की बात करेंगे। ये विशेषता हम क्यों पढ़ रहे हैं समझिएगा, ताकि एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो पूरी आसानी से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। विशेषता, जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं इनका जो प्रयोग है, ध्यान दीजिए, जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है और ध्यान दीजिए बहुवचन में भी किया जाता है। जैसे हमने लड़का बोला तो एक वचन है, लड़के बोला तो क्या है? बहुवचन है। तो इसको दिमाग में रखेंगे। दूसरा है जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञाओं का नाम, जातिवाचक संज्ञाओं का जो नाम है वो जन्म से पहले, जन्म से पहले या खोजने ढूंढने से पहले निर्धारित हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे? तो देखिए, अगर मेरा नाम पंकज है और पंकज क्या है? लड़का है। समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम राधा है और राधा क्या है? लड़की है। ठीक है, अब
पहले जन्म हुआ होगा तो ये बोला गया होगा कि लड़का हुआ है, यानी कि लड़का क्या है, जातिवाचक है, और पंकज क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो अब यहां से तो क्लियर हो गया होगा कि जातिवाचक हमेशा पहले, उसके बाद व्यक्तिवाचक, यानी जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा पहले आएंगी और व्यक्तिवाचक उसके बाद में आएंगे नाम के संदर्भ में। सेम वही है लड़की और राधा, तो समझ गए होंगे। जातिवाचक संज्ञाएं भी मूर्त होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, मूर्त होती हैं, दिखाई देती हैं। इससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। क्या? संपूर्ण जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाओं के जो नाम है, नाम का अर्थ होगा, नाम का सेंस होगा। व्यक्तिवाचक का नाम का सेंस नहीं होगा। अब उसको हम समझते हैं, इसको मैं हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले या लिख ले। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। एक बात और समझिए, जैसे हमने नाम के सेंस में बताया, क्या बताया कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं, इनके नाम का कोई अर्थ नहीं होता, नाम का अर्थ नहीं, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्या हमने बताया, जातिवाचक संज्ञाएं हैं, तो इनके नाम का अर्थ होता है। क्या होता है? नाम का अर्थ होता है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सोहन। क्या नाम है? सोहन, ठीक है। अब सोहन के घर में कोई नौकर आ गया तो उसका भी नाम क्या रख दिया गया? नाम क्या है? सोहन। बड़ी कंफ्यूज हो गया, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। दो सोहन आ गए, एक मालिक है और एक नौकर है। तो नौकर का नाम कहा गया कि सोहन, कल से तुमको क्या बोला जाएगा? सोनू बोला जाएगा, रामू बोला जाएगा, ठीक है, या जेम्स, जो भी बोला जाएगा, जॉन बोला जाएगा। मान लीजिए बोला कि नहीं, कल से तुमको हम जेम्स बुलाएंगे, ये मालिक कहते, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बदल दीजिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, नाम इसका अर्थ होता है। अब यहां से लेते हैं, सोहन लड़का है तो क्या उसको आप लड़की तो बोल ही नहीं सकते ना। लड़का है तो सोहन को हम लड़की नहीं बोल सकते। तो मेरी बात को समझ गए होंगे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो परिवर्तित हो सकती हैं, उनके नाम को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं परिवर्तित नहीं होती। क्या हमने बताया? जातिवाचक संज्ञाएं परिवर्तित नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, यहां तक चीजें क्लियर होंगी, यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब हम आगे की बात करते हैं, ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझा, और हमने बताया था कि कभी कभी व्यक्तिवाचक का प्रयोग किस में हो जाता है? जातिवाचक में। तो जैसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का किसमें प्रयोग कर रहे हैं हम? जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग, ठीक है। ये हेडिंग लिख लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग। और कब होता है? यही परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। हमने क्या बताया? यही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और यहीं से आप गलत करते हैं, बार बार गलत करते हैं। व्यक्तिवाचक यदि, ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक यदि क्या हो जाए? बहुवचन हो जाए। क्या बताया हमने? व्यक्तिवाचक बहुवचन हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल लिया था हमने कि रावण एक राजा था, ठीक है। यहां रावण क्या है, अंडरलाइन कर लेंगे, और रावणों से बचो बोलते हैं ना यार, रावणों से बचना चाहिए, रावणों से
बच्चों अब यहाँ रावण एक कैरेक्टर के रूप में दिख रहा है, तो यानी कि जो भी रावण की तरह लोग हैं उनसे बचो, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब एक बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और फेमस प्रश्न है, और खूब आप लोग इसको रटते हैं। देश को हानि, देश को हानि, देश को हानि जयचंदों से, देश को हानि जयचंदों से होती है। अब यहां आपसे पूछा जाए, यहां जयचंदो क्या है, तो व्यक्तिवाचक नहीं है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जयचंदों बहुवचन हो गया, जयचंद का। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट सेगमेंट में कमेंट करेंगे। और एक देखिए, अगर हमने ऐसे लिखा कि मेरे मेरे गांव का, मेरे गांव का हर बच्चा, मेरे गांव का हर बच्चा सलमान खान है, मेरे गांव का हर बच्चा सलमान खान है। अब यहां सलमान खान क्या होगा, सिंपल, ए ऑप्शन दे दिया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन दे दिया जातिवाचक। अब यहां सलमान खान आप व्यक्तिवाचक नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे गांव का हर बच्चा, अब सलमान खान है, यानी कि सलमान खान यहां कहीं ना कहीं बहुवचन के रूप में आ रहा है। अगर ये भी नहीं समझ में आ तो देख लीजिए, सलमान खान, हर एक बच्चे में आपको क्या दिख रहा है, सलमान खान, ठीक है। तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। एक और प्रश्न हम लिखते हैं, उसको भी समझिए। हमने लिखा राधा, राधा, राधा घर की लक्ष्मी है, राधा घर की लक्ष्मी है। यहां लक्ष्मी क्या है, ठीक है। और ए ऑप्शन दिया हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और बी ऑप्शन दिया हमने जातिवाचक संज्ञा। क्या उत्तर होगा बताइएगा। राधा घर की लक्ष्मी है, क्या उत्तर होगा, मैं हट जाता हूं और सोच कर बताइए। जो भी देख रहे हैं, कमेंट सेगमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं हर एक प्रश्न पे, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप कितना समझ रहे हैं। देखिए, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलिए बताइए क्या उत्तर होगा। राधा घर की लक्ष्मी है, इसमें लक्ष्मी को अंडरलाइन किया है और अंडरलाइन कर देता है, तभी आप परीक्षा में कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा, राधा घर की लक्ष्मी है। अब देखिए बिल्कुल, अब जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है, बी उत्तर होगा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। तो आपने देखा कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में कैसे प्रयोग हो रहा है। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर हमने पहचान के लिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, हमने लिखा मेरा नाम, मेरा नाम गुलाब है, और यहां गुलाब को अंडरलाइन कर दिया, पहला प्रश्न। और दूसरा लिख दिया गया गुलाब, गुलाब का फूल मुझे, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। क्या उत्तर होगा, यहां गुलाब और यहां गुलाब में क्या अंतर है बताइएगा। यहां गुलाब क्या है, और ए ऑप्शन दे दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और बी ऑप्शन दे दिया जातिवाचक संज्ञा। क्या उत्तर होगा बताइएगा, क्या उत्तर होगा। नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाइए जैसे हम लाइन खींच के सिनॉप्सिस बना रहे हैं। बहुत अच्छा नोट्स लगेगा भी, पढ़ने में भी मन आएगा। और यहां गुलाब क्या है, सेम ऑप्शन दिया हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और बी ऑप्शन दे दिया जातिवाचक संज्ञा। क्या उत्तर होगा,
क्या उत्तर होगा बताइए। अब देखिए, मेरा नाम गुलाब है तो यहां भाई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया, तो व्यक्तिवाचक गुलाब, तो ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब एक प्रश्न अक्सर विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है, ठीक है, कि सर ईश्वर क्या है। सुनिए, ईश्वर क्या है? ईश्वर आत्मा, ठीक है, ईश्वर आत्मा, परमात्मा, ठीक है, प्रकृति, ये सब क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसको अभी तक जो वैयाकरण है, मतलब व्याकरण जानने वाले को हम वैयाकरण बोलते हैं। वैयाकरण, ऐसे जो व्याकरण जानता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैयाकरण। ठीक है। तो अब इसको जो लोग माना जाता है, इन सब को व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर सेंस के रूप में देखा जाए तो भाई ईश्वर फीलिंग है तो भाववाचक होना चाहिए, लेकिन एक परंपरा सी चल गई है तो आपको भी भाववाचक नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है? इसको व्यक्तिवाचक ही मानना है। ईश्वर आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। और जो ईश्वर, मान लीजिए ये ईश्वर के द्वारा आप देखते हो चारों ओर क्या आ गया? बाढ़ आ गया, तो बाढ़ है, ठीक है। फिर क्या है? सुनामी है। बाढ़, सुनामी, वर्षा, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। यानी प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त कुछ भी है वो किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। बिजली भी उसी में, जातिवाचक संज्ञा में। आई बात समझ में? तो यहां से भी थोड़ा सा ये विवाद हो जाता है, लेकिन आप लिख लीजिए और इसको आप दिमाग में रखिएगा। मैं याद करने पे फोकस नहीं करता, इसलिए हम कंपैरिजन करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए जो हमने बताया। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। देख लिया हमने, देख लिया हमने। अब देखिए, अब हम कुछ शब्द देते हैं और आपको देखना है कि कौन सा इसमें जातिवाचक है और कौन सा कौन सा व्यक्तिवाचक। हमने लिखा संगमरमर, क्या है? और संगमरमर के ऑप्शन में दिया हमने व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, और बी ऑप्शन दिया जातिवाचक। ठीक है, क्या दिया? जातिवाचक। ये पहला क्वेश्चन है। कमेंट में कमेंट अवश्य कीजिएगा जब आप देख रहे हैं तो। दूसरा हमने लिखा तोता, ठीक है, तोता। और ए ऑप्शन दिया हमने व्यक्तिवाचक, क्या लिखा? व्यक्तिवाचक। और बी ऑप्शन लिखा हमने जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कोयल, लिखा हमने, ये य है, कोयल लिखा। और ए ऑप्शन दिया कि ये व्यक्ति, क्या लिखा? व्यक्तिवाचक लिखा। और बी ऑप्शन क्या लिखा हमने? जातिवाचक संज्ञा लिखा। ठीक है। चौथा प्रश्न लिखते हैं, चौथा लिखते हैं मेरा नाम, क्या लिखा हमने? मेरा नाम कोयल है, मेरा नाम कोयल है। अब यहां कोयल क्या है? ए ऑप्शन दिया हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या दिया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बी ऑप्शन क्या दिया? बी ऑप्शन क्या दिया? जातिवाचक संज्ञा। क्या दिया? जातिवाचक संज्ञा। तो जो भी हमें देख रहे हैं बताने का कष्ट करेंगे क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। मैं टाइम दे देता हूं, 2 मिनट दे देता हूं, आप सोच के बताइए क्या उत्तर होगा। इंटरेक्ट अवश्य कीजिए, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे। खूब कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। गैलेक्सी हमेशा प्रतिबद्ध है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो संगमरमर, संग हट जाता हूं मैं, बताइएगा। अब देखिए, ये जो संगमरमर है वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक क्यों नहीं सर? तो व्यक्तिवाचक अगर कजारिया नाम हो जाता, कजारिया संगमरमर,
तो वो व्यक्तिवाचक होगा। पंखा, एसी सब जातिवाचक है, लेकिन वोल्टास का एसी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे हम बोले कि जाओ एसी लेके आओ, तो आप पूछोगे ना कौन सा एसी सर, तो हम बोलेंगे वोल्टास का। तो अच्छा ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना। अब देखिए दूसरा क्या है, तोता। तो तोता क्या है, जातिवाचक है। कोयल क्या है, जातिवाचक है। लेकिन मेरा नाम कोयल है, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसी तरीके से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न हमने यूपीएसआई में देखा था, किसी ईयर याद नहीं आ रहा, लेकिन यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। तो अब थोड़ा सा और कठिन अगर प्रश्न बनाए जाते हैं तो देखिए कैसे बनेंगे। यहां से सत्य असत्य के संदर्भ में बना दिए जाते हैं। कैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के, लिखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में असत्य है, सत्य असत्य से पूछ देगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में असत्य है। प्रश्न है, ये ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। एक वचन में किया जाता है। इसको लिखिएगा, क्वेश्चन लिखते हैं ना तो आप जुड़ते हैं उससे, किया जाता है। दूसरा बी ऑप्शन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अमूर्त होती हैं। सी ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम जन्म के बाद रखा जाता है। और डी ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष है। कौन सा सत्य है बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझ में आ जाएंगी चीजें। क्या होगा बताइए, क्या उत्तर होगा इसका। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अमूर्त होती हैं, बिल्कुल ये असत्य है। हमने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, मूर्त होती हैं। क्या होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, मूर्त होती हैं। तो इसका उत्तर ये हुआ। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे जातिवाचक का प्रयोग, क्या हमने बताया, कैसे जातिवाचक का जो प्रयोग है वो किसमें, जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक में होता है। जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे होता है भाई, जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो जब जातिवाचक संज्ञा किसी एक की ओर इंडिकेट करने लगे, क्या बताया हमने, जातिवाचक संज्ञा जब किसी एक की ओर इंडिकेट करने लगे, ठीक है, तो अब जातिवाचक नहीं रहता, व्यक्तिवाचक बदल जाता है। यानी एक की ओर क्या करने लगे, संकेत करने लगे, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं रहता, क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा में, नहीं, जातिवाचक संज्ञा जो है, सॉरी, किसमें बदल जाता है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर हमने कहा कि नेताजी ने देश को आजाद कराया, और यहां नेताजी क्या है भाई? तो अब यहां नेताजी केवल एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सभी नेता, यहां किसी एक नेता था, सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है, तो यहां नेताजी क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझिएगा, क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर ऐसे कहा जाए, नेताजी चुनाव लड़ते हैं, या नेता चुनाव लड़ते हैं, नेताजी चुनाव लड़ते हैं या नेता चुनाव लड़ते हैं, तो यहां नेता क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। मेरी बात को समझिएगा। क्लियर हुआ? यहां तक चीजें क्लियर हुई? यहां तक चीजें क्लियर हुई? अब जैसे लौह पुरुष ने देश को आजाद कराया, या लौह पुरुष कुछ उसमें लिंक कर दे, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और सिंपल लौह पुरुष तो फिर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब यहां नेपोलियन व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक होगा। तो इस तरीके के यहां से ट्विस्टेड प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगर कोई भी एग्जामिनर संज्ञा से संबंधित या क्वेश्चन सेट करने वाला संज्ञा से संबंधित प्रश्न बनाएगा, तो सबसे पहले उसका दिमाग यही आता है कि हम यहीं से प्रश्न बनाएं। मेरी बात को समझिए। जिस दिन आप ये समझ गए ना कि प्रश्न कहां से बनेंगे, कहां से चांसेस हैं प्रश्न बनने के, फिर आप कोई भी परीक्षा फेल हो ही नहीं सकते। मैं बार बार कहता हूं, बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है। तो अब इसके बाद वाले वीडियो में हम समूहवाचक करेंगे, द्रव्यवाचक करेंगे और भाववाचक संज्ञा करेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे कि कैसे भाववाचक संज्ञा में प्रॉब्लम आती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।